तो भैया अभी हम लोग मेरठ में रुके हुए थे, रात को लेट हो गए थे इसलिए मेरठ में रुक चुके थे और मथुरा पहुंच नहीं पाए थे। और अब मथुरा जा रहे हैं भाई। हम लोग इस होटल में रुके थे, होटल फॉर यू। तबीयत गड़बड़ है भाई, इसीलिए कंटिन्यू ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा थक जा रही है, इसीलिए हम लोग रेस्ट करने लगते हैं कहीं पे। तो भाई हम लोग यहाँ से मेरठ से निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधा हम लोग मथुराई में ही रुकने वाले हैं। यहाँ से 210 के आसपास है मथुरा। तो भाई मथुरा पहुँचने के बाद हम लोग नाइट स्टे करेंगे मथुरा में। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए, नरसिंहपुर के लिए। भाई बहुत दिन हो गए, घर की बहुत याद आने लगी। अभी आज 10वां दिन है और फिर कल 11वें दिन हम लोग नरसिंहपुर पहुंच जाएंगे फाइनली। तो भैया मेरे दोस्त लोग थोड़े आगे निकल गए, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं क्योंकि मुझे वीडियो के लिए कैमरा वगैरह सब चालू करना पड़ता है। यहाँ तो पुलिस की चेकिंग चल रही है क्या? तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं मेरठ से और सीधा जाने वाले हैं मथुरा। मथुरा में करने वाले हैं नाइट स्टे। और भाई इंडिकेटर हमारा चालू है। तबीयत गड़बड़ चल रही है यार थोड़ा, इसीलिए हम लोग 2-3 दिन ये डिले हो गया। नहीं तो हम लोग 9 तारीख को ही शायद तक घर पहुंचने का प्लान बना के चले हुए थे। 9 की शाम को हम लोग घर पहुंच जाते अपने नरसिंहपुर, लेकिन नहीं पहुंच पाए। 11 में पहुंच पाएंगे। 2 दिन हमारा ये डिले हो गया है इस वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी और अभी भी थोड़ी ठीक नहीं हुई है, बस थोड़ा आराम है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करे हुए हैं और मेरठ से निकल रहे हैं अभी मथुरा के लिए। मेरे फ्रेंड लोग आगे पहुंच गए। देखो भाई ऑटो में कैसे लोग लद के जा रहे हैं, ऐसे में ही तो हादसे हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। गाड़ी की हालत भाई बहुत गंदी हो रखी है, पूरी गाड़ी में धूल 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 धूल। जिस दिन से निकले हैं उस दिन से कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमने अपनी बाइक को वॉश कराया हो। कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहा, कुछ ऐसा जुगाड़ ही नहीं हो पाया कि हमें बाइक धुलवाने के लिए कुछ टाइम मिल गया हो या कोई जगह मिल गई हो जहाँ अपनी बाइक को वॉश करा सकें। भाई गंदी बाइक चलाने पड़ रही है और चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सीधा इसको घर ले जाके नहलाएंगे, मस्त पहुँच के मस्त पॉलिश वॉलिश करके रख देंगे भाई। 2-4 दिन रेस्ट कराएंगे इसको। थक गई होगी बेचारी इतना लंबा सफ़र करके। तो भाई हमारे साथ अभी एक लोचा हो गया। हम लोग इस एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे और ये मालूम नहीं था कि ये एक्सप्रेसवे पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। और हम लोग इस एक्सप्रेसवे पे चलते रहे, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया भाई। तीनों गाड़ियों का 25-25 हज़ार रुपये का चालान हो गया। 2 गाड़ियों का 20-20 का हुआ, मेरी गाड़ी का 25 हज़ार रुपये का चालान हो गया भाई। लक ही ख़राब चल रहा है, वैसे तबीयत भी गड़बड़ हो गई, उसके बाद ये चालान वगैरह हो गया भाई। बहुत बड़ी टेंशन हो गई है यार। अब पूरा जितना बजट था पूरा बजट डगमगा गया हम लोगों का भाई। अभी हम लोग को सीधा घर निकलना है, परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। तो भाई हमारे साथ अब भी ताज़ा नया एक लोचा हो गया। हम लोग निकले हुए थे मथुरा के लिए मेरठ से। तो ये जो रास्ता हमें दिखाई दिया अभी आपको दिख रहा है, ये वाला रास्ता, ये एक एक्सप्रेसवे है। अब ये नाम भूल गया मैं कौन सा एक्सप्रेसवे है, लेकिन यहाँ पे ना 2 व्हीलर अलाउ नहीं है और हम लोग को ये मालूम नहीं था। हम लोग इस पे 2 व्हीलर लेके घुस गए भाई। रास्ते में पुलिस मिल गई और चालान हो गया हमारा भाई। मेरी गाड़ी का हो गया 25 हज़ार रुपये का चालान और 2 गाड़ियाँ और जो हैं ललित की और वो शिवम की, उन दोनों का हो गया भाई 20-20 हज़ार रुपये का चालान। पूरा बजट डगमगा गया भाई। 65 हज़ार रुपये टोटल हमको यहाँ पर देने पड़े भाई। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है इस समय। हमारा बजट भी पूरा डगमगा गया। अभी समझ में नहीं आ रहा, पेट्रोल के तक पैसे ख़त्म हो गए भाई। अब कैसे हम लोग वापस जाएंगे? अब फिर से किसी फ्रेंड को कॉल करके पेमेंट बुलवानी पड़ेगी। लेकिन अब समस्या तो ये हो गई ना कि हम करें क्या? अभी दिमाग पूरा हिल गया पूरा। कहीं पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा था कि यहाँ पे 2 व्हीलर अलाउ नहीं है और कुछ मालूम ही नहीं था। गूगल मैप पे रास्ता दिखाया, हम लोग चल दिए भाई। कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ लोचा होने वाला है हमारे साथ। तो 25 हज़ार रुपये का चालान कटवाने के बाद ना, लाइफ का पहला चालान है भाई जो मेरा 25 हज़ार रुपये का। नहीं तो आज तक 200-250 में से ज़्यादा मेरा आज तक चालान नहीं कटा और सीधा यहाँ 25 हज़ार का चालान झेल के बैठ गए भाई। मतलब बहुत बड़ा लोचा हो गया भाई। अब सहन नहीं हो पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तो बहुत टेंशन हो गई है भैया, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। चलो फिर वो भाई ने रास्ता बताया, पुलिस वाले एक भैया थे, उन्होंने फिर हमको
रास्ता बताया कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, ये वाले रास्ते से जाना था। तो अभी हम लोग रॉन्ग रास्ते पे चले गए थे, तो अभी हम लोग वापस फिर से सही रास्ते पे आ गए भाई। तो ये हमारा मथुरा का रास्ता है जहाँ से हम मथुरा पहुँचने वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम टेंशन के। बस अभी दिक्कत टेंशन ये है कि रास्ते में फिर पुलिस ना मिल जाए, कोई लोचा फिर ना हो जाए भाई। बाकी और सारे डॉक्यूमेंट थे हमारे पास, पीयूसी वगैरह सब कुछ थी, और उसने पीयूसी भी पूछा हुआ था। पीयूसी का 10,000 रुपये चालान और बढ़ जाता अगर हमारे पास पीयूसी नहीं होती। तो भाई शुक्र है कि हम लोग का दिमाग चल गया था, हम लोग ने आते समय ना सबसे पहले पीयूसी करवा ली थी आने से पहले ही। अगर पीयूसी नहीं होता हमारे पास तो फिर से 10,000 रुपये और घुस जाते भाई, 35 पे पहुंच जाती मेरी कहानी। तो फिर तो शायद इतना पैसे ही नहीं थे हमारे पास, फिर तो हमको ना यहाँ पे अपनी बाइक को छोड़ के जाना पड़ता या फिर कोर्ट का कोई नोटिस बनवाना पड़ता, जो भी लोचा होता। लेकिन भाई इतना तो हमारे पास पैसे ही नहीं था। तो भैया यहाँ से अभी मथुरा रह गया है 183 किलोमीटर दूर, और हम लोग ने ये हाईवे छोड़ के हम लोग इस वाले रास्ते से अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। हाईवे पे थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर का और लंबा घेर राउंड पड़ रहा था, और उसको बचाने के चक्कर में ना हम लोग इस रास्ते से घुस गए। अब ये मैप पे दिख तो रहा है ये वाला रास्ता, लेकिन अब हम लोग इस रास्ते पे आ चुके हैं। अब देखते हैं इस रास्ते पे कोई प्रॉब्लम होती है नहीं, कैसा रास्ता है, क्या है, कोई दिक्कत परेशानी कहाँ से होते हुए हम लोग कहाँ निकलने वाले हैं, और मथुरा पहुँचने में हम लोग को कितना समय लग जाएगा इस रास्ते पे, वो सब इसमें अभी हमको पता चलने वाला है। बाइक अगर बंदा अकेला चलाएगा ना तो दिक्कत ही है भैया। अगर डबल हैं तो देखो ये लोग क्या मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एक गाना चलाते जा रहा है, दोनों एयरफोन लगाए हुए हैं, एक कान में एक गाना बजा रहा है, दोनों एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। लेट हो गया, और 8-10 दिन का हम लोग ने प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अभी 11-12 दिन होने वाले हैं। ये पुलिस वाले अंकल तो क्या तकलीफ़ है, एक चालान कट गया, लेकिन ये अंकल हम लोग को 2-3 बार फॉलो कर चुके हैं। मतलब आगे भी हम लोग के थोड़े से आगे निकल के खड़े हुए थे, अभी यहाँ पे खड़े हैं। या फिर इनको भी कुछ पैसे चाहिए हम लोग से, वैसे ही तो इतना लंबा चौड़ा चालान। ये हम लोग पहुँच चुके हैं भैया हापुड़ में हमारी एंट्री हो चुकी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हापुड़ में अब पुलिस कुछ लफड़े ना कर दे भाई। भाई पुलिस से तो डर लगने लगा, अभी टेंशन भर गई हैं पुलिस के चक्कर में ना, माहौल ही ख़राब हो गया। हमारी पूरी राइड का ना जो भी मूड था ना, वो पूरा चरपट कर दिया इन्होंने, पूरा मूड ख़राब कर दिया इन लोग ने। 200, 500, 1000, 2000 चालान बनता है यार भाई, इतना हैवी चालान 25,000 रुपये का। और उसके बाद सीधा बाइक को सीज़ कर रहे थे, क्योंकि 20,000 से ऊपर चालान होने पे ना बाइक सीज़ करने का की अथॉरिटी रहती है उनके पास भाई। लेकिन ये क्या है, मतलब कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, तुमने सीधा दे दिया कि गूगल कर लो 20 का चालान है, 20 तो करना पड़ेगा पे। फिर उसके बाद मेरे पास लाइसेंस का भी प्रॉब्लम था कि 5,000 रुपये मेरे पास लर्निंग लाइसेंस था, लाइट नहीं था, उस वजह से ना मुझे तो वो तो चलता है भाई, वो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, 5,000 रुपये तो देना बनता था, तो वो ठीक है। लेकिन जो 20 एक्स्ट्रा लग गए ना मेरे, वो बहुत गलत लग गए। अभी मथुरा जाएंगे भैया, मथुरा अभी आज रात मथुरा रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे एमपी के लिए। नरसिंहपुर। तो भैया हम लोग यहाँ पर रखे हुए थे कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए, तो यहाँ पे हमको मिले आलू के पराठे खाने को, और अभी हम लोग इधर मस्त आलू के पराठे खा के निकल रहे हैं भाई। अब यहाँ से सीधा मथुरा ही स्टॉप लेना है। वैसे सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हम लोग बोलते हैं मथुरा रुकेंगे, लेकिन रुक जाते हैं बीच में कहीं पे भी भाई। ये रेस्टोरेंट था श्री जी फैमिली रेस्टोरेंट भाई, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अभी खा पी के मथुरा के लिए। यहाँ से भाई मथुरा 127-28 के आसपास रह गया है। देखो देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोग को यहाँ से अभी पहुँचने में। भाई रास्ते में ना पुलिस वालों को देख के ना बहुत डर लगने लगा। अभी तो 2-3 जगह और पुलिस वाले मिले, उन लोग ने रोका, पूछा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन उनके पूछने से पहले ही ना इधर
टेंशन बन जा रही थी दिमाग में कि पता नहीं अब क्या होगा, ये फिर ये लोग भी ना चालान काट दें करके टेंशन बन जा रही थी दिमाग में। लेकिन वो लोग जो मिले वो बहुत घटिया लोग थे, सालों ने थोड़ा सा भी रहम नहीं किया हम लोग के ऊपर। बोला कि सर थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप चालान को, लेकिन नहीं माने। बाकी अदर लोग जो मिले उन लोग ने बस पूछा और बेस्ट ऑफ लक बोला, मतलब अच्छे लोग थे, उन लोग ने परेशान नहीं किया हम लोग को। और अभी हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करके मथुरा की तरफ निकल चुके हैं। ये देखो भैया, यहाँ पे ईंट के भट्टे इस तरीके के लगते हैं। हमारे यहाँ तो ईंट के भट्टे लगते हैं, ईंट को ना आग से जला देते हैं। ईंट की लेयर पे लेयर बना के उस पर लकड़ी कोयला वगैरह रख के उनके ऊपर ऐसा एक लेयर बना के एक बड़ा सा एक वो बना देते हैं स्तूप टाइप का। और उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं, 1-1.5 महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको ठंडा होने पे निकाल लेते हैं तो ईंट पकी हुई निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे ईंट फैक्ट्री में पक रही है भाई, मतलब जो चिमनी लगी हैं, चिमनी का धुआं ऊपर को जाता है, मतलब पूरा जैसे रिफाइनरी टाइप की होती है ना कोई, उसी तरीके का पूरा सेटअप लगा के रखा है यहाँ ईंट बनाने के लिए। हर जगह ना अलग अलग ही तरीके होते हैं हर चीज़ के। जैसे कि हमारे इधर खाने पीने में जो चीज़ मिलती है वो यहाँ पे खाने पीने में वो अपोजिट ही है भाई। ऐसी चीज़ जो अपन को नॉर्मल डेली रूटीन में अपन को चाहिए रहती है वो यहाँ मिलती नहीं है। ऊट पटांग चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ऐसी उड़द की दाल भाई जीवन में ना खाई, यहाँ के खानी पड़ी, लेकिन खाते से ही हज़म ही नहीं हो पाई। ऐसे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, पूछो ही मत। आलू के पराठे खा खा के ना बोर हो गए भाई। जब से इधर आए ना सिर्फ ओनली आलू के पराठे अधिकतर मिलते हैं, फिर बाकी कुछ ना कुछ हम लोग खुद बना लेते हैं। बाकी ब्रेकफास्ट में सिर्फ ओनली आलू के पराठे ही मिलते हैं जो कि थोड़े ढंग के लगते हैं। बाकी कुछ और ऐसी ऊटपटांग चीज़ें मिल जाती जो कि जीवन में कभी देखी ना हमने। खाना तो बहुत दूर की बात है। तो भैया यहाँ पे रोड की रिपेयरिंग चल रही है और उस वजह से यहाँ पे ना भीड़ भाड़ थोड़ा सा जाम लग गया, मिनी जाम थोड़ा सा। इससे बड़े जाम अभी तो हम लोग ने ना ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में जो जाम देखे हैं ना भाई, जीवन में ऐसे जाम ना देखे जैसे हम लोग ने वहाँ देख डाले। एक्सप्रेस वे पे भी जो जाम लग रहे थे ना, वो जाम भी भाई यहाँ वैसे जाम भी कभी ना देखे हमने। नरसिंहपुर से केदारनाथ की यात्रा का आज हमारा 10वां दिन है भाई। तो अभी हम लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे हैं और अभी हम लोग मथुरा पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग मथुरा पहुंच जाएंगे भाई। बहुत लंबा हमारा ये रास्ता हो चुका है, बहुत थक चुके हैं। आज रात को रुकने वाले मथुरा से सीधा हम लोग निकल जाएंगे कल सुबह 650 किलोमीटर कंटिन्यू बाइक चलाएंगे सीधा नरसिंहपुर के लिए। बिना रुके नॉन स्टॉप हम लोग नरसिंहपुर पहुंचेंगे सीधा। रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे, बाकी कहीं ऐसा नाइट स्टे नहीं करेंगे। बाकी सीधा नरसिंहपुर में ही रात में अपने घर पे जाके ही दाल चावल खाएंगे भाई। तो भाई आज दूसरा दिन है और कल हम लोग मथुरा रात को कुछ लेट पहुंचे हुए थे, तो हम लोग रात में बड़ी दिक्कत हो गई थी हम लोग को होटल वगैरह ढूंढने में। उसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पहुँचे और अभी हम लोग सुबह यहाँ पर ऑटो से निकले हैं प्रेम मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो अपनी बाइक लेकर हम लोग नहीं आए, हम लोग ने सोचा ऑटो से ही घूम लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर घूमने के लिए। तो भाई रात को बहुत दिक्कत हो गई थी हम लोग को, क्या मथुरा में होटल नहीं मिली थी, तो हम लोग को फिर वृंदावन आना पड़ा। बहुत ही होटल वगैरह की यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी और कहीं से कहीं तक हम लोग को रात को रुकने के लिए होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग को मथुरा से वृंदावन आना पड़ा। रात को ही हम लोग वृंदावन आए और यहाँ पर हम लोग को एक होटल मिला और हम लोग ने उसमें नाइट स्टे किया। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर घूमने के लिए। तो बस प्रेम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं भाई, पैदल हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो भाई प्रेम मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं हम लोग। सामने ही हमें प्रेम मंदिर दिखने लगा है और अभी हम लोग बस 2 मिनट में प्रेम मंदिर पहुँचने वाले हैं। सामने यहाँ ये पेड़ के उस तरफ प्रेम मंदिर दिख रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। सामने देखिए आप, ये बहुत ही बड़ा सा गेट दिख रहा है, यहाँ से एंट्री है। तो अभी जाके देखते हैं कि टिकट वगैरह लेनी है कि ऐसे ही नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। अभी जाके देख के बताते हैं जो भी होगा।
तो भाई मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, जो कि बिल्कुल फ्री था, कोई टिकट वगैरह नहीं लेनी पड़ी। सामने आप देख सकते हैं क्या मस्त सा एक मंदिर दिख रहा है, जो कि जिसमें हमें कृष्ण भगवान की मूर्ति देखने मिलेगी। और चारों तरफ आप नज़ारे देखो, क्या मस्त मस्त सीन है। चारों तरफ बहुत ही मस्त मंदिर है, चारों तरफ एक नंबर खूबसूरती है। और मंदिर देखो कितना बड़ा विशाल मंदिर है, और मस्त पार्क बना के रखे हैं। एक नंबर व्यू इधर का दिख रहा है, सामने ही क्या मस्त सा मंदिर है देखो। तो भाई अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। तो ये इस मंदिर का एंट्री गेट है सामने से। अभी हम लोग जहाँ से कैंपस के अंदर एंटर हुए थे, वो मंदिर का बैक साइड का एरिया था। हम लोग घूम के यहाँ फ्रंट साइड में आए, और अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। तो चलकर देखते हैं अंदर से कैसा क्या दिखता है मंदिर। तो भाई सामने देख लो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। चारों तरफ कितनी भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और इतनी भीड़ है कि मंदिर में अंदर दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कहाँ पे भगवान है वो दिख ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मूर्ति कुछ दिख नहीं रही है, और बस चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, भीड़ ही भीड़ दिख रही है। और अंदर से बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही मस्त। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगा के रखी है, और देखो लोगों की कितनी ज़्यादा यहाँ पे तादाद अंदर है, और मूर्ति के तो दर्शन ही नहीं हो पा रहा है भाई। तो यहाँ से बाहर निकल कर देखा जाए बाहर का कैसा क्या माहौल है, क्या और कुछ घूमने लायक है बाहर, देखते हैं चल के। तो भाई अभी हम लोग यहाँ प्रेम मंदिर को घूमने के बाद अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वापस जाएंगे सीधा होटल पहुँच के वहाँ से अपना सारा सामान वगैरह पैक करके निकल जाएंगे अपने घर के लिए, नरसिंहपुर के लिए। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ मथुरा में ज़्यादा नहीं घूम पा रहे हैं। क्योंकि हमें किसी भी हालत में आज शाम तक नरसिंहपुर पहुँचना है, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग सीधा जाएँगे होटल, वहाँ से अपना सामान वगैरह सब पैक करके वहाँ से निकल जाएँगे अपने नरसिंहपुर के लिए। तो भैया नरसिंहपुर से केदारनाथ यात्रा का आज हमारा 11वां दिन है। और जैसा कि हमारे कैमरे की वीडियो जो मेमोरी है फुल हो चुकी थी, और पेन ड्राइव की मेमोरी भी फुल हो चुकी थी। इस वजह से ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट चुकी हैं, और मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो चुकी थी, फीवर सर्दी वगैरह की वजह से ना मैं भी ठीक से वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। आवाज़ भी मेरी पूरी बैठ गई, आवाज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा चेंज लग रही होगी। और जैसा कि हम सोनप्रयाग से निकले हुए थे, और पहला स्टॉप हमने लिया हुआ था सोनप्रयाग से निकलने के बाद श्रीनगर में, और श्रीनगर से निकलने के बाद हमने जो दूसरा स्टॉप लिया वो लिया था हम लोग ने मेरठ में। और मेरठ से निकलने के बाद हम लोग
सीधा पहुँचे थे मथुरा, और अब मथुरा से निकल रहे हैं तो सीधा हम लोग नरसिंहपुर के लिए। लेकिन बीच में हम लोग को फिर से एक स्टॉप लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और 650 किलोमीटर का हमारा टोटल एरिया पड़ रहा है जहां हमको जाना है। 650 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ रही है, जो कि हम लोग एक दिन में भी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी 4 से ज़्यादा हो चुका है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ मथुरा वृंदावन से, और रास्ते में हम लोग कोई अच्छा सा प्लेस देख के, कोई अच्छा सा शहर देख के वहाँ पे रुकने वाले हैं आज रात को। प्रॉब्लम ये है कि ठीक से वीडियो बन नहीं पाई है और रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम आ रखी थी। मेरे पास सर्दी वगैरह थी और फीवर वगैरह था और बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं थी, इसलिए मैं काम ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए ना बहुत सारा जो है ना वो मूड मेरा ऑफ हो गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, इसलिए ना अब ढंग से भी नहीं कर पा रही थी। और ये जो वापसी की ट्रिप है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी कि सेम पड़ रहा था जहाँ से हम रास्ता निकलने वाले थे। जो चीज़ें हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके थे पहले वाली वीडियो में, वही का वही सेम टू सेम अभी इन वाली वीडियो में देखने को मिल रहा था। इसीलिए हमने थोड़ा सा वीडियो बनाना थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई यहाँ से, देख लेते हैं कहाँ जाना है। चलो ठीक है, यहाँ से निकलना है भाई। तो आज हो सकता है कि हम लोग झांसी में रुकें या फिर ग्वालियर में रुकें। ग्वालियर यहाँ से 170 के आसपास बचा हुआ है और झांसी यहाँ से काफ़ी दूर है भाई, वो तो भूल ही गया मैं कितना है। लेकिन देख लेते हैं, जैसा भी अगर होगा, जैसा भी समय बचेगा हमारे पास, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ पे है। और भाई हालात अभी भी ठीक नहीं हुई है, तबीयत पूरी गड़बड़ है। आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा गला बैठा हुआ है। अभी मेरा बात करने में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गले में ना पानी भी पीते नहीं बन रहा मेरे से, इस कदर दर्द है। क्या है ना कि हम माइनस टेम्परेचर को कभी सूट नहीं कर पाए, लाइफ में कभी भी माइनस टेम्परेचर में नहीं गए हुए थे, और एकदम से हम लोग 42 के 45 के आसपास से सीधा माइनस में पहुंच गए 2-3 दिन के अंदर। तो बॉडी ना उसको और एडजस्ट ना करने की वजह से ना तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई। उस वजह से थोड़ा सा, और कई जगह का पानी पिया तो उस वजह से भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पानी भी सूट नहीं किया, माहौल भी सूट नहीं किया, तबीयत गड़बड़ हो गई। इसीलिए थोड़ा सा मेरा पूरा मूड ख़राब है। अभी तो सिर्फ घर की याद आ रही है भाई, जितने जल्दी हो सके घर पहुंचना है। आज का प्लान था कि आज शाम तक किसी भी हालत में घर पहुंचना था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग मथुरा में थोड़ा घूमने चले गए थे। थोड़ा क्या, बस सिर्फ एक मंदिर घूमने गए थे हम लोग, सिर्फ प्रेम मंदिर। उसी में हम लोग को यहाँ से निकलते निकलते 2:30 से 3 बज गया था, मथुरा से निकलते निकलते। इसीलिए हम लोग ने ना आज का जो स्टॉप है हमारा, वो रख दिया ग्वालियर या फिर झांसी, 2 में से एक जगह। बाकी नहीं तो हमने पहले प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग सीधा कवर करेंगे नरसिंहपुर 650 किलोमीटर, और कर भी लेते। अगर हम लोग सुबह 4-5 बजे के आसपास यहाँ से निकलते तो शाम को 4-5 बजे के आसपास हम लोग उधर पहुँच जाते, और अगर 6-7 बजे भी निकलते तो शाम को 6-7-8 बजे तक भी पहुँच जाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हम लोग 3 बजे निकले तो रात के 3-4 बजे तक पहुँचेंगे, इसीलिए हम लोग को बीच में रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। तो चलो भैया देखते हैं क्या होता है आगे।